हेलो दोस्तों। आज हम लोग इस सारणी को ना एक बहुत अच्छे ट्रिक के साथ सीखेंगे। तो देखिए, पहला अनुपात, दूसरा अनुपात और तीसरा अनुपात, हल, ग्राफ और संगत असंगत, ये चीज़ें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला कंडीशन है, पहला अनुपात है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो इसके हल क्या होंगे, हम आपको सारी चीज़ों को लिख देते हैं, फिर हम लोग इसे एक ट्रिक के माध्यम से देखिए। इसका हल जो होगा ना वो एक होगा, ग्राफ जो होगा इसका प्रतिच्छेदी रेखा होगा, और यह एक संगत हल होगा। अब बोलेंगे आपको इतना आसानी से ये कैसे पता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो उस ट्रिक को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक अलग से पेज लिया है और इस पर हमने पहले मान को लिखा है। देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए इस बराबर के चिन्ह को ये एक लाइन ऐसे करके काट दिया है। यानी ये इस प्रकार से, ये कितना बार काटा, तो आंसर है एक। जब एक बार काटा तो आपको हल डायरेक्टली आपको लिखना है एक। आपको पहले वाले पे फोकस करना है, ये वाले पे, इधर वाले पे फोकस नहीं करना है। अब यहाँ पे अगर काटा हुआ रहेगा तो हमें उस तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको पहले वाले पे ध्यान देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है और ये बस इसी बराबर का ट्रिक है। ठीक है, हमने कहीं और से ट्रिक नहीं लाया है, बस इस बराबर का ट्रिक है। तो देखिए, ये बराबर के चिन्ह को, ये नहीं हमने बोलने के लिए इसको एक बार ऐसे काटा, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो देखिए कितना बार काट रहा है, तो आंसर है कि एक बार काट रहा है। तो हम लोग इसका हल क्या लिखेंगे, एक। आपको आसानी से याद हो गया होगा कि अगर ऐसा कंडीशन बने तो हल एक होगा। उसके बाद इस बराबर के चिन्ह को ये काट रहा है, यानी प्रतिच्छेद कर रहा है। इस बराबर के चिन्ह को हमने बराबर के चिन्ह से ही ट्रिक लिया है, तो बराबर के चिन्ह को ये नहीं कहने के लिए हमने ऐसे काटा, यानी ये एक प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी दोनों लाइंस को ये ऐसे करके प्रतिच्छेद किया, और प्रतिच्छेद किया तो बोलिए ग्राफी निरूपण क्या हो जाएगा इसका, प्रतिच्छेदी रेखा। कितना आसानी से याद हो गया। और देखिए, जिसके हल एक और अनेक हो वह संगत हल होता है, वह संगत हो जाता है। और जिसके हल नहीं होंगे, कुछ भी हल नहीं होंगे, वो असंगत हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे अब दूसरे कंडीशन को देखते हैं, दूसरे अनुपात को देखते हैं। अब दूसरा अनुपात है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। हमने आपको बोला है पहले वाले पे फोकस करना है, दूसरे वाले पे नहीं। तो ये नहीं कि अब यहाँ पे बराबर के चिन्ह को काटा हुआ है हम हल लगा देंगे एक, ना, गलत हो जाएगा ये। देखिए इसका कोई हल नहीं होगा, यानी इसे हम लोग लिखेंगे जीरो। और इसका ग्राफीय जो निरूपण होगा वो समांतर रेखा होगा। ठीक है, समांतर रेखा, और यह हो जाएगा असंगत। चलिए अब हम लोग इसी चीज को ट्रिक के माध्यम से आगे सीखते हैं। अब क्या है हमारे सामने, ये हमारा दूसरा अनुपात है। ठीक है, देखिए आप इस वीडियो को देखने के बाद ना इस सारणी को बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पहले तो हमें क्या, हमने आपको बताया कि आपको केवल इसी इसके बीच में फोकस रखना है, ए और बी के बीच में, सी वाले के बीच में। आपको ये वाला इसके से मतलब नहीं है। ऐसा देखेंगे तो यहाँ पे भी बराबर का चिन्ह था, लेकिन हमें क्या है, पहले वाले पे फोकस करना है। हमने यहाँ पे भी पहले वाले पे फोकस किया था, अब यहाँ पे भी हम लोग पहले वाले पे फोकस करेंगे। अब देखिए इन दोनों के बीच में जो बराबर है वो बराबर बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। इस बराबर को कोई भी रेखा प्रतिच्छेद ऐसे नहीं कर रहा है और एक बार भी नहीं कर रहा है, यानी ये बराबर को कोई काट नहीं रहा है। जब एक बार भी नहीं काटा जाए तो ऐसे कंडीशन में आपको हल जीरो हो जाएंगे ना। जब एक बार भी नहीं कटेगा तो आंसर क्या मिलेगा, जीरो। उसके बाद अब आपको हल तो पता चल गया कि इसके हल क्या होंगे, कोई हल नहीं, या हम लोग लिखेंगे अपरिमित रूप से कोई हल नहीं है, या फिर हम लोग जीरो लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करें ग्राफीय निरूपण, हमने समांतर रेखा कैसे लिख दिया। तो देखिए इन दोनों के बीच में आप जो ये बराबर का चिन्ह देखेंगे वो बराबर बिल्कुल ये है, और ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है। राइट,
तो बस इसी बराबर की सहायता से हमने इसको लिख दिया समांतर। देखिए हमने बहुत अलग लेवल का ट्रिक बनाया है, ऐसा ट्रिक आपने पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं देखा होगा। तो आप इसे यहाँ पे सीख पाएंगे और बहुत अच्छे से इसे याद रख पाएंगे। अब हम लोग बात करें कि यह संगत होगा कि असंगत, तो असंगत देखिए जब आपको जीरो हल मिले ना तो वो असंगत होता है। एक या दो तीन चार या अनंत यानी इन्फिनिटी ऐसा मिले तो वो उसके हल संगत होंगे। जब जीरो हल मिलता है ना तो वो हो जाते हैं असंगत। तो फाइनली ये असंगत हो गया। अब हम लोग तीसरे की बात कर लेते हैं। देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है c1/c2। देखिए इसके हल अनंत होंगे, यानी हमने यहाँ पे इन्फिनिटी का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, ये हो जाएगा संपाती और ये हो जाएगा संगत। अब हम लोग इसे भी एक ट्रिक के माध्यम से चलिए समझते हैं। देखिए हमने अपरिमित रूप से अनेक हल क्यों लिखा है, यानी इन्फिनिटी हल हमने क्यों लिखा है। देखिए आपको हमेशा जब दोनों का दोनों बराबर मिल जाए ना, अब जैसे मान लीजिए कि आप घर में दो भाई है और जब आप दोनों एक साथ हमेशा रहते हैं ना, तो हमने बस एक ट्रिक लगाया है और कुछ नहीं। आप जब दोनों बराबर रहते हैं यानी ऊंच नीच ना होता है, तो मतलब कोई भी आप अगर डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन लंबे समय तक के लिए सही डिसीजन होता है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे क्या है, दोनों भाई बराबर में हैं, ऊंच नीच नहीं रखा हुआ है, तो इसका जो डिसीजन होगा ना वो अनंत होगा, यानी लंबे समय के लिए एक बिल्कुल सही डिसीजन होगा, उसमें कोई गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बस इसी आधार पे हमने यहाँ पे लिखा है अनंत। देखिए आप यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल हिंदी में लिख सकते हैं, ये इन्फिनिटी का चिन्ह है, इसे हम लोग अगर यहाँ पे लिखा हो हम लोग डायरेक्ट समझते हैं कि वो अनंत है। ठीक है, तो आप इसे अनंत मान सकते हैं। उसके बाद हल जो है इसका संगत हो जाएगा, क्योंकि अनेक हल है तो संगत हो जाएगा। ये अनेक हल है, अनेक हल है तो संगत हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं संपाती का। अब मान लीजिए कि हम यहाँ से बराबर चल रहे हैं और इधर भी ये क्या है, बराबर है, तो संपाती कहने का मतलब कि एक ही रेखा दूसरी रेखा पे, अब ये दोनों आपस में आगे की ओर बढ़ेगा तो एक के ऊपर एक ही ना जाएगा, बराबर है, बराबर है। अब मान लीजिए ये हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग एक दूसरे के ऊपर ही तो जा रहे हैं ना, एक दूसरे के, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, दो है और ऐसे मान लीजिए ये ऐसे गया और फिर ये ऐसे गया, यानी एक रेखा के ऊपर ही दूसरा रेखा जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, ऊंच नीच रखा हुआ नहीं है, दोनों का सारी चीज़ें बराबर है। तो बस इसी आधार पे हमने इसको लिख दिया है कि ये एक संपाती रेखा है। तो इस प्रकार से हमने इस मान सारणी को बहुत अलग तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से हमने इसमें बहुत अलग लेवल का एक ट्रिक बनाया था और उसी माध्यम से हमने इसको याद रखा हुआ है। और हमने सोचा कि इसी चीज़ को हम आपको भी दें ताकि इसे आप अच्छे से याद रख पाएँ। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। अगर आपको इसमें कोई अच्छा सा बात लगा होगा तो उन्हें ज़रूर से कमेंट करें। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उस टॉपिक को भी कमेंट करें, हम उसके ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप बोर्ड की तैयारी को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।